दोस्तों नमस्कार। दो बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं और दोनों खबरों को मैं बताऊं उससे पहले जो आज की अपडेट है वो मैं बता देता हूं कि इक्वल मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर आज सुनवाई होनी है और इस सुनवाई का जो भी अपडेट होगा वो शाम तक आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। और बहुत से भूतपूर्व सैनिकों को उनका जो जुलाई का पेंशन है वो क्रेडिट हो गया होगा। उस चीज़ के लिए आप सब थोड़ा सा खुशियां मना सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मना सकते हैं, ज़्यादा क्योंकि मना नहीं सकते, क्योंकि जो मांगे थी वो मांगे अभी पूरी नहीं हुई है 1 रैंक 1 पेंशन 2 की। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं दो कौन सी बड़ी खबर है जिसने पूरे देश को हिला के रखा है। पहली खबर तो है दोस्तों, एक आंकड़ा आया है और यह आंकड़ा संसद में पेश किया गया है कि देश में 2019 से 2021 के बीच 3 वर्षों में 13,13,000 से अधिक लड़कियां और महिलाएं लापता हो गई हैं। 13 लाख लड़कियां और महिलाएं लापता, ये कोई छोटी मोटी फिगर नहीं है, ये बहुत बड़ी फिगर है और इसका जो है कुछ पता नहीं है ये कहाँ गई हैं। खबर क्या है मैं आपको बताता हूं। देश में 2019, और ये दोस्तों ये खबर हिंदुस्तान अखबार ने छापी है और मैं आपको बताता हूं क्या लिखा है। देश में 2019 से 2021 के बीच 3 वर्षों में 13.13 लाख से अधिक लड़कियां और महिलाएं लापता। इनमें से ज़्यादातर मध्य प्रदेश से थी, उसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर था। पिछले सप्ताह संसद में पेश किए गए केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश भर में 2019 से 21 के बीच 18 साल से अधिक उम्र की 10,61,648 महिलाएं और उससे कम उम्र की 2,51,430 लड़कियां लापता हो गई हैं। यह आंकड़ा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा संकलित किया गया है। संसद को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में 2019 से 21 के बीच 1,60,180 महिलाएं और 38,234 लड़कियां लापता। इसी अवधि में पश्चिम बंगाल से 1,56,905 महिलाएं और 36,606 लड़कियां लापता। महाराष्ट्र में उक्त अवधि में 1,78,400 महिलाएं और 13,033 लड़कियां लापता महाराष्ट्र से हुई हैं। ओडिशा में 3 वर्षों में 70,222 महिलाएं और 16,649 लड़कियां लापता हुई हैं और छत्तीसगढ़ से 49,116 महिलाएं और 10,817 लड़कियां लापता हुई हैं। दोस्तों ये महिलाएं और लड़कियों के लापता होने की संख्या है। प्रधानमंत्री मोदी जी रैलियों में गारंटी देते थे कि आप बेफिक्र रहिए, आपका ये चौकीदार 24 घंटे चौकन्ना है। तो भाई 24 घंटे चौकन्ना जब आप हैं तो ये 13 लाख लड़कियां महिलाएं कहाँ चली गईं? सुरक्षा व्यवस्था क्या कर रही थी? 13 लाख का मतलब एक पूरा शहर, एक पूरी जो डिस्ट्रिक्ट है, बड़ी डिस्ट्रिक्ट, उसकी संख्या है लगभग 10 लाख से 13 लाख के बीच में, और 13 लाख लड़कियों का अता पता ही नहीं है, महिलाओं का अता पता ही नहीं है। ये है चौकीदार की चौकन्नागिरी। दूसरी खबर है दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात 1 से 3 जो एपिसोड चला था उसमें कहा कि शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलेगा। थोड़ा सा खबर क्या बता दूं, फिर उसके बाद इसके ऊपर चर्चा जरूर करूंगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि देश के शहीदों के सम्मान में स्वतंत्रता दिवस से पहले मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया जाएगा। आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात की 1 से 3वीं कड़ी में विचार साझा करते हुए मोदी जी ने कहा, देश के लिए प्राणों की आहुति देने वालों की याद में पूरे भारत में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख स्थापित किए जाएंगे। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा आयोजित की जाएगी। मोदी ने कहा, देश के कोने कोने से 7,500 कलश में मिट्टी लेकर के यह अमृत कलश यात्रा दिल्ली पहुंचेगी। यात्रा अपने साथ देश भर से पौधे लेकर के भी आएगी। कलश में देश भर से आई माटी और पौधों के साथ राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के समीप अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। मोदी जी ने कहा, यह अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी भव्य प्रतीक बनेगी। मोदी ने देशवासियों से देश की पवित्र मिट्टी हाथ में लेकर शपथ लेते हुए अपनी सेल्फी वेबसाइट yuva.gaon.in पर अपलोड करने की अपील की है। दोस्तों जो जिंदा हैं सैनिक, उनके साथ तो राजनीति हो रही है, लेकिन जो मर गए हैं, जो शहीद हो गए हैं, अब उनके साथ भी राजनीति होने लग गई है। क्यों? क्योंकि अब कई राज्यों में चुनाव हैं, केंद्र में चुनाव हैं
जब चुनाव जैसी स्थितियां होती हैं तो देश में दो तरीके की बातें जरूर सामने आती हैं। या तो सरहद से जुड़ा कोई मुद्दा हो, मिलिट्री से जुड़ा कोई मुद्दा हो, या फिर सांप्रदायिकता से जुड़ा कोई मुद्दा हो, और फिर राजनीति शुरू। और वही शायद अभी देखने को मिलेगा कि शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन शहीदों के सम्मान में ये अभियान आप चलाना चाहते हैं, उन शहीदों की फैमिली पिछले 7 महीने से मांग कर रही है, धरने दे रही है कि 1 रैंक 1 पेंशन 2 की विसंगतियों को दूर किया जाए। जो 7वां वेतन आयोग, उसमें जो फिटमेंट फैक्टर को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उनकी कमी को दूर किया जाए। देश की प्रतिव्यक्ति आय लगभग 1 से 11% बढ़ चुकी है। उसके मुकाबले में क्या पेंशन भोगियों की जो पेंशन है और कर्मचारियों की जो सैलरी है वो मात्र सिर्फ 42% बढ़ी है, और उस 42% में भी 18 महीने का डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ का जो एरियर का पैसा है वो सरकार ने रिलीज नहीं किया है। तो सम्मान कहां पर है? देश के लिए, अगर देशवासियों के लिए आप सम्मान देना चाहते हैं तो जो उनके हक की चीजें हैं कम से कम वही दे दीजिए। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार डियरनेस अलाउंस, डियरनेस रिलीफ केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों का हक है, और वो 18 महीने का अभी तक सरकार ने नहीं दिया है। तो सम्मान आप देना चाहते हैं, अच्छी बात है। कोई अभियान चलाना चाहते हैं, अच्छी बात है, एक अच्छा संदेश आ रहा है देश में। लेकिन क्या वास्तव में देश का सम्मान, देश के जो शहीद हैं उनका सम्मान मिट्टी को लेकर के दिल्ली पहुंच जाए तभी होगा, या उनके पीछे जो उनका परिवार है उनके हितों के लिए अगर कुछ सोचा जाए तो सम्मान होगा? मेरे ख्याल से उनका सम्मान, उनकी आत्मा को सम्मान तभी मिलेगा जब उनके पीछे जो उनकी फैमिली रही है और जो अपने जिंदगी का गुजारा अपनी दम पर कर रही है, बच्चों का लालन पालन कर रही है, उनकी पेंशन में इजाफा किया जाए, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए। अगर वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है तो सम्मान किस चीज का? देश मांग कर रहा है कि उनकी जो पेंशन है, उनकी सैलरी है, उसमें इजाफा किया जाए, क्योंकि आज के दौर में महंगाई बहुत ज्यादा चरम पे आ गई है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक खबर और आई है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, जो सरकार से लगातार मांग की जा रही है। 1 रैंक 1 पेंशन 2 की विसंगतियों को दूर करें। वो विसंगतियां तो दूर हो नहीं रही, लेकिन अब ये नया एक राजनीति शुरू हो गई है देश भर को दिखाने के लिए कि सैनिकों के हित में, सैनिकों के लिए जो है सम्मानित कार्रवाई की जा रही है, शहीदों के लिए सम्मानित कार्रवाई की जा रही है। एक खबर और है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, मैंने अभी पढ़ी थी, मैं आपको बता देता हूं। कहीं ना कहीं देशवासियों के साथ एक धोखा किया जा रहा है, और इसका खुलासा इस खबर से भी हो रहा है। और कांग्रेस ने संसद में क्या कहा सरकार से, उस चीज को भी जरा सुनिएगा। पेट्रोल डीजल का मुनाफा लोगों में बांटे केंद्र सरकार। कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार सस्ती दर पर पेट्रोल और डीजल का आयात कर रही है, देश में उसे महंगे दाम पर बेचकर भारी मुनाफा कमा रही है। इसका फायदा देश की जनता को मिलना चाहिए, इसलिए कीमत कम से कम 35% तक कम की जानी चाहिए पेट्रोल डीजल की। बिल्कुल सही बात कही है कि सस्ती दरों पर तेल का आयात विदेशों से कर रही है, रूस से कर रही है, जहां से भी कर रही है, लेकिन देश में उसकी कीमतें कम नहीं हो रही हैं। इसलिए कांग्रेस ने कहा कि 35% तक तेल की कीमतें कम होनी चाहिए पेट्रोल डीजल की। आगे लिखा है, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने रविवार को कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार पेट्रोल डीजल पर मुनाफा कमा रही है। एक साल में कच्चा तेल 35% तक सस्ता हुआ है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम घटाए नहीं गए हैं। देशवासी महंगाई और बेरोजगारी की मार झेलते हुए आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यह बिल्कुल सही बात कही है। जब 35% तक सस्ती दरों पर तेल आ रहा है तो देशवासियों को उसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा? सरकार अपने पास ही रख के क्यों बैठी हुई है? जब तेल की कीमतें बढ़ाई गई थी तो यह बताया जा रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चा तेल महंगा मिल रहा है, लेकिन अब तो 35% तक सस्ता हो रहा है। तो देशवासियों को सस्ता पेट्रोल डीजल क्यों नहीं है? यह बिल्कुल जायज पॉइंट कांग्रेस ने संसद में रखा है और इसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए। तो दोस्तों ये 3 बड़ी खबरें थी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, और क्या केंद्र सरकार को पेट्रोल डीजल के दामों में 35% तक कमी करनी चाहिए या नहीं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।